उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी गई जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के जो केस चल रहा था पॉस्को एक्ट में 376 में, उस मामले में उनको 20 साल की सजा हुई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया था। जिसके बाद पीड़ित परिवार लगातार मांग कर रहा था, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। आज पूरे मामले की सुनवाई हुई। जब कोर्ट खुली उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद उस फैसले पे रोक लगा दी और नोटिस भी जारी किया गया है। यानी कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी की गई है, 4 हफ्ते में जवाब देना होगा। साथ ही और दूसरे पक्ष सीबीआई को भी जारी किया गया है। फिलहाल ये पूरा मामला उन्नाव से जुड़ा हुआ था, जिसमें एक उन्हीं के गांव की एक पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप के आरोप लगाए थे। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर दूसरे मामले में भी 10 साल की सजा है और जेल में है। यानी इस फैसले पे अगर कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से भी आता तब भी उनको जेल में रहना पड़ता। फिलहाल सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने उन्नाव रेप केस में के दिल्ली के फैसले पे रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया है। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आजीवन कारावास की सजा दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दी थी और उनको जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया था। साथ ही ये भी कहा, सीजेआई ने जो आज कमेंट किया हाई कोर्ट के जजों को लेकर के, कहा कि बहुत अच्छे जज थे, हालांकि गलती किसी भी से हो सकती है। पॉक्सो के तहत एक अगर कांस्टेबल लोक सेवक हो सकता है तो विधायक को अलग क्यों रखा गया, ये चिंता का विषय है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गलत और समाज के लिए बहुत गंभीर खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई की याचिका दायर हुई थी उस पर फैसला है। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा था दिल्ली हाई कोर्ट सेंगर की सजा को सस्पेंड करके पॉक्सो एक्ट के लक्ष्य को नजरअंदाज किया है, यानी उसको एक तरीके से इग्नोर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के पहले पीड़ित की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अब नोटिस जारी हुई है, नोटिस का जवाब देना होगा। इनके ऊपर जो धाराएं थी उस समय जब वो लड़की थी जो पीड़िता थी जिसने आरोप लगाया था वो 16 साल की थी। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा बच्ची के साथ बलात्कार बेहद भयावह था। उस समय उसकी उम्र 16 साल थी। आईपीसी की धारा 376, पॉस्को एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा अगर कोई कांस्टेबल ड्यूटी पे है और वो ऐसा काम करता है तो दोषी साबित होगा। कोई आर्मी ऑफिसर ऐसा काम करता है तो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी होगा। वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पॉस्को की धारा में पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा गया है लेकिन उनके पास जिम्मेदारी ओहदा है तो वो दोषी होना चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा कि आपके कहने का मतलब है अगर कोई बड़े पद पर है तो उसके पास मदद के लिए आता है तो उसके साथ गलत होता है तो इसे अब ग्रेड वेटेड एक्ट माना जाएगा। इन सब तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पे रोक लगा दी और पीड़िता के पक्ष में फैसला दिया। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।